भी सर्दियों के मौसम में वही सब्जियों की तलाश कर रहे हैं जो कम समय और कम लागत में एक बेहतरीन उत्पादन के साथ साथ में ताबड़तोड़ कमाई देकर के भी जाए, क्या आप भी आने वाले समय में सब्जियों से एक मोटी कमाई करना चाहते हैं? यदि आपका उत्तर है हाँ, तो किसान साथियों इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ये वीडियो आपके लिए ही होने वाली है। आज हम जो है किसान भाई इस वीडियो के माध्यम से सभी टॉप सब्जियों में से एक ऐसी बेहतरीन सब्जी की खेती लेकर के आए हैं जो किसान भाई इस सब्जी की बुवाई जो है लगभग में 10 दिसंबर से पहले कर देते हैं तो आने वाले समय में एक अच्छे उत्पादन के साथ साथ में मार्केट में इसके जो रेट होते हैं किसान साथियों बहुत ही बम्पर देखने को मिलते हैं। हाँ किसान भाइयों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से तुरैया की एक सफल खेती किस प्रकार से करेंगे इसके बारे में A to Z पॉइंट बाय पॉइंट देंगे जानकारी और बताएंगे कि बुवाई का सबसे अच्छा समय क्या रहेगा, कितने समय में हमारी जो तुरैया की फसल तैयार हो जाती है, मार्केट में इसके बम्पर जो रेट रहते हैं वो कौन से समय पर चलते हैं, पाले की बचाव के लिए हमको जो क्या क्या जो है नियम अपनाने चाहिए, सबसे अच्छा व बेहतरीन तरीका क्या है, और आने वाले समय में इस प्रकार से बेहतरीन तुरैया की खेती करने के लिए जो नए नए फार्मूले हैं वो क्या है, A to Z पॉइंट बाय पॉइंट आपको जो है तरीके से बताएंगे और बताएंगे कि कम समय और कम लागत में एक बेहतरीन खेती करके आप लोग जो है एक मोटी कमाई बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। तो बने रहे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए। आज की जो वीडियो है ना बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। जो किसान भाई पहली बार चैनल पर आए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो सबसे पहले किसान मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी अवश्य दबा लें ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही जानकारी के साथ में आपको जो है खेती से जुड़ा हुआ वीडियो मिल सके। लेना है बेहतर आइडिया तो देखिए किसान मीडिया। तो नमस्कार, मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी हाजिर हूं आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर और आप लोग जो है देखना स्टार्ट कर चुके हैं देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो किसान साथियों तो वैसे तो बहुत सारी सब्जियां हैं जो मार्केट में आ जाती हैं, लेकिन सही समय के अनुसार जो तैयार हो जाती हैं और आने वाले समय में कुछ चुनिंदा ही सब्जियां होती हैं जो मार्केट में एक अच्छे रेट दे करके जाती हैं। क्योंकि किसान भाई सब्जियों की खेती में सबसे ज्यादा महत्व होता है समय का। यदि एक बेहतरीन उत्पादन के साथ साथ में मोटी कमाई करना है तो समय का आपको जो बहुत ही अच्छी तरीका से ध्यान रखना होगा। तो इस समय पर जो किसान भाई आने वाले समय में तुरैया की बुवाई कर देंगे तो आने वाले समय में एक बेहतरीन कमाई आपको देखने को जरूर मिलेगी। तो सबसे पहले हम जो किसान साथियों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग जानेंगे तुरैया की खेती, सफल खेती सर्दियों में हम किस प्रकार से करेंगे और किस प्रकार की भूमि में एक अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि तुरैया की एक सफल खेती करने के लिए हमको जो बलुई दोमट मृदा का चयन करना चाहिए जिसका पीएच मान लगभग में 5.5 से लेकर के 7.5 के आसपास में होगा। तो इस प्रकार की भूमि में हम लोग जो तुरैया की एक सफल और उन्नत खेती बिल्कुल आसान तरीका से कर सकते हैं। फिर उसके बाद में किसान भाइयों हम लोग जानेंगे किस प्रकार से खेत की तैयारी करेंगे। खेत की तैयारी करने के लिए हम लोग जब प्रथम एक जो गहरी जुताई होगी किसान साथियों हैरो से करवाएंगे। हैरो से गहरी जुताई कराने के बाद में यदि आपके खेत में मॉइस्चर यानी नमी है तब तो ठीक है, यदि नहीं है तो आने वाले समय में हम लोग जो है पलेवा कर देंगे हल्की मात्रा में पलेवा करने के बाद में 8 से लेकर के 10 दिन के बाद में जैसे ही ओंट आ जाती है, ओंट आने के बाद में किसान भाइयों हम लोग डालेंगे उसमें खाद में हमारी जो वर्मी कंपोजिट की खाद होगी 1 एकड़ की खेत के लिए 6 से लेकर के 8 कुंटल ले लेंगे और 8 से लेकर के 10 टन सड़ी हुई गोबर की खाद लेंगे। इन दोनों खादों को अच्छी तरीका से जो है किसान साथियों छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद में एक और आप लोग जो गहरी जुताई होगी किसान साथियों पाटा लगा के हम लोग जो है हैरो से करवाएंगे। हैरो से एक और गहरी जुताई कराने के बाद में किसान साथियों जैसे ही लगभग में 4 से लेकर के 5 दिन खेत को ऐसे ही ढील देंगे ताकि जो है खेत में जो है थोड़ा धूप लग सके और मिट्टी भुरभुरी हो सके। और फिर उसके बाद में किसान भाइयों हम लोग जो है उसमें पुनः से तैयारी करेंगे कुछ जो है न्यूट्रेंट के साथ में। न्यूट्रेंट में हमारी 1 एकड़ के खेत के लिए जो डीएपी की खाद होती है ना 40 से लेकर के 45 किलोग्राम, 35 से लेकर के 40 किलोग्राम किसान भाइयों यहाँ पर जो है हम यूरिया की खाद लेंगे। वहीं पर एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटाश 25 से लेकर के 30 किलोग्राम और जो है किसान साथियों हम वहीं पर लोग जो है जो हमारी मोनोजिंक होता है 4 से लेकर के 5 किलोग्राम। इन सभी खाद व पोषक तत्व को आपस में अच्छी तरीका से मिश्रण बनाएंगे। मिश्रण बनाने के बाद में छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद में किसान साथियों 2 से लेकर के 3 गहरी जुताइयां कल्टीवेटर से और एक आध की लास्ट की और आखिर की जुताई सबसे अच्छी व पॉपुलर होती है रूटावेटर की।
रोटावेटर की बेहतरीन तरीका से जुताई कराने के बाद में अब आपका जो हो खेत हो जाएगा तैयार। क्योंकि किसी भी फसल का जो बेस्ट उत्पादन होता है खेत की तैयारी पर ही टिका होता है। अब हमारे खेत का अच्छी तरीका से तैयारी करने के बाद में किसान भाइयों, अब हम लोग जो है अच्छी तरीका से खेत की जो है तुरैया की करेंगे बुवाई। बुवाई करने का जो सबसे अच्छा समय है लगभग में 20 दिसंबर से पहले पहले जो लोग है इसकी बुवाई कर देंगे तो वहीं जाकर के मार्केट में एक अच्छा भाव देखने को जरूर मिलेगा। और सर्दियों के मौसम में हम नई टेक्निक के साथ में आपको बताएंगे कि किस प्रकार से हम लोग जो है तुरैया की खेती को अच्छी तरीका से बना करके ले जाएंगे। लास्ट में एक बेहतरीन उत्पादन के साथ साथ में एक मोटी कमाई देखने को अवश्य मिलेगी। फिर उसके बाद में किसान साथियों 1 एकड़ के खेत के लिए लगभग में 2 से लेकर के 2.25 किलोग्राम बीज पर्याप्त मात्रा में चाहिए होगा। और जो बेस्ट वैरायटी इस टाइम पर है पूसा आरती, सबसे अच्छी व मोस्ट पॉपुलर वैरायटी है। पूसा चिकनी, पूसा दिव्या, काशी दिव्या, काशी हरित, ये बेस्ट वैरायटियां हैं। आप लोग जो इन वैरायटियों का सिलेक्शन कर सकते हैं। बीएनआर कंपनी की बहुत ही अच्छी वैरायटी है, एक अच्छा ताबड़तोड़ उत्पादन देने वाली वैरायटियां हैं। फिर उसके बाद में किसान साथियों हम लोग जो बीज को लगभग में 20 से लेकर के 24 घंटे बीज को जो है पानी में भिगो देंगे। भिगोने के बाद में इसके ऊपर जो काली काली परत होती है ना किसान भाइयों, वो अच्छी तरीका से फूल जाएगी और जर्मिनेशन होने में आपका कम समय में अच्छी तरीका से जर्मिनेशन यानी जमा हो जाएगा। फिर उसके बाद में किसान साथी को लगभग में 15 से लेकर के 20 दिसंबर के आसपास में ये सब खेत वगैरह अच्छी तरीका से तैयार करने के बाद में अब हम लोग इसकी करेंगे बुवाई। इस टाइम पर बुवाई करने का जो सबसे अच्छा व बेहतरीन तरीका है किसान साथियों, हम लोग पहले बेड बनाएंगे। बेड लगभग में 1 मीटर 1.25 मीटर चौड़ा होना चाहिए। चौड़े होने के बाद में किसान साथियों जो लंबाई होगी उसकी वो आप अपने खेत के अनुसार रख सकते हैं। और उसी के साइड में 30 बाई 30 सेंटीमीटर की हम लोग जो है नाली बनाएंगे। नाली की गहराई 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए, चौड़ाई भी 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए और जो है उसकी ऊंचाई होती है साथियों वो भी 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ताकि जो एक समय के अनुसार अच्छी तरीका से उसमें जो है हम लोग पानी लगा दें। अब उसके बेड के साइड में लगभग में 1 बाई 1 फुट चौड़ा और 1 फुट जो है किसान साथियों गहरा, 1 फुट चौड़ा 1 फुट गहरा हम लोग जो उसमें गड्ढे बनाएंगे खुरपी की सहायता से। गड्ढे बनाने के बाद में किसान साथियों उसमें एक जो है गड्ढे में हम लोग जो है 2 बीज की बुवाई करेंगे। 2 बीज, एक गड्ढे में 2 बीज की बुवाई करेंगे और एक पौधे से पौधे की दूरी रखेंगे किसान साथियों लगभग में 1 मीटर। और जो लाइन से लाइन की बीज की दूरी होगी वो भी हम लगभग में रखेंगे 1 मीटर के आसपास में। और बीच में हमको जो गड्ढा बनाकर के ही बुवाई करेंगे। और जो किसान साथियों अच्छी तरीका से बुवाई करने के बाद में हम लोग जो जैसे ही बुवाई करने के 2 से लेकर के 3 दिन के बाद में जो हमने गड्ढे बनाए हैं उस गड्ढे में ऊपर से हम लोग जो है पुआल रख देंगे। पुआल या सूखी घास या जो है किसान भाइयों लगभग में जो हमारे सूखे जो मक्का के जो सूखे होते हैं पदार्थ मकड़ेरा वगैरह, तो उसके बचे हुए अवशेष जो होंगे उसको भी हम रख सकते हैं, ताकि जो है किसान साथियों लगभग में दिसंबर के मंथ में जो अधिक पाला वगैरह पड़ता है, टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, तो इसकी वजह से जो जमा होगा वो थोड़ा लेट की वजह से अच्छी तरीका से हो सके उसके ऊपर रख देंगे। और जब तक रखे रहेंगे समय समय पर हम लोग जो इसकी इसमें जो है किसान साथियों उखाड़ करके भी जो पुआल होगा उसको हटा करके भी देखेंगे, ताकि जो हमारे पौधे अच्छी तरीका से जम तो रहे हैं कि नहीं। फिर उसके बाद में किसान साथियों 10 से लेकर के 15 दिन के अंतराल पर टेम्परेचर के अनुसार थोड़ा और भी समय लग सकता है, लेकिन 20 दिन के आसपास में पौधे जो होंगे जम करके धीरे धीरे ऊपर आएंगे। आप जो है किसान साथियों आप लोगों को जो पहली सिंचाई होगी बुवाई के बाद में 6 से लेकर के 8 दिन के अंतराल पर जो आपने 30 बाई 30 सेंटीमीटर की नाली बनाई थी उसी नाली में देंगे। और उसके बाद में किसान साथियों 10 से लेकर के 15 दिन के अंतराल पर सेकंड सिंचाई और 20 से लेकर के 25 दिन के अंतराल पर थर्ड सिंचाई। क्योंकि जब सर्दी की मात्रा अधिक बढ़ती है तब जो किसान साथियों हमको हल्की हल्की मात्रा में कम समय पर थोड़ा कम कम पानी ही देना है। फिर उसके बाद में किसान साथियों अच्छी तरीका से पानी सिंचाई करने के बाद में लगभग में 15 से लेकर के 20 दिन के अंतराल पर हमारा जो पौधा होगा जम करके ऊपर आ जाएगा। तब तक जो है किसान साथियों लगभग में दिसंबर के बाद में आ जाएगी 10 जनवरी के आसपास में। तो उस समय पर जब तक हमारा जो पौधा होगा लगभग में 1 फुट का ना हो जाए, गड्ढे के ऊपर ना निकल के आ जाए, तब तक हम लोग जो है उसको जो है पाल से ही दाबे रहेंगे। हल्की मात्रा में ये धूप निकले तो वहां पर हम लोग जो है पाल को हटा देंगे और शाम के टाइम पर पाला पड़ने से पहले उस पर हम लोग जो है पाल वगैरह जो होगा खरपतवार होगा उसको रख देंगे। रखने के बाद में धीरे धीरे जैसे ही किसान साथियों लगभग में हमारी जो फसल है 35 से लेकर के 40 दिन के आसपास में पहुंचेगी, तो लगभग में 20 जनवरी के आसपास में, तो उस समय पर क्या होता है किसान साथियों जैसे ही ठंड पड़ना कम हो जाती है पाला पड़ना भी कम हो जाता है, टेम्परेचर थोड़ा जो है लगभग में 25 के आसपास में आने लगता है।
तो उस समय पर हम लोग जो खेत की अच्छी तरीके से सफाई कर देंगे। सफाई के बाद में जैसे ही किसान साथियों जो पुआल वगैरह होगा उसको खेत के निकाल करके बाहर फेंकेंगे और जो गड्ढे होंगे उनको बंद करेंगे और अच्छी तरीके से खेत की निराई गुड़ाई करेंगे। जितने भी खरपतवार होंगे निकाल करके खेत के बाहर फेंकेंगे और अच्छी तरीके से ग्रोथ करने के लिए किसान साथियों हम लोग बनाएंगे कुछ मिश्रण में हमारी जो वर्मी कंपोजिट की खाद रहेगी 1 एकड़ के खेत के लिए 45 से लेकर के 50 किलोग्राम। वहीं पर सड़ी हुई गोबर की खाद 15 से लेकर के 20 किलोग्राम, 10 से लेकर के 15 किलोग्राम डीएपी, 4 से लेकर के 5 किलोग्राम मोनोजिंक, 8 से लेकर के 10 किलोग्राम एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटाश। सभी खाद व पोषक तत्व को आपस में जो है मिश्रण बनाने के बाद में पर पौधे से 40 से लेकर के 50 ग्राम रख देंगे और जो है किसान साथियों हल्की मात्रा में हम लोग जो है सिंचाई कर देंगे। अब जो है किसान भाइयों जैसे धीरे धीरे हमारी जो फसल होती है 40 से लेकर के 45 दिन की अवस्था पहुंचेगी तो पहले जो ग्रोथ कम हुई होगी लेकिन आने वाले समय में जैसे ही धूप बढ़ेगी तो वैसे ही आपकी जो ग्रोथ बढ़ेगी। तो पौधा हमारा जैसे ही धीरे धीरे फैलने लगेगा तो उस समय पर हमको एक और टेक्निक अपनानी है। पर पौधे से लगभग में 1 इंच मोटा और लगभग में 5 फुट ऊंचा जो बांस आते हैं उनको लगा देंगे, मंडप विध बनाएंगे। अच्छी तरीका से मंडप विध लगाने के बाद में जो पौधे होंगे उसी पर हम लोग जो है फैला देंगे। तो धीरे धीरे उसी पर जो है फैलना प्रारंभ कर देंगे और उसी पे एकदम से मंडप नुमा जाल बना लेंगे। जाल से आपको फायदा ये मिलने वाला है, आपके फलों की क्वालिटी होगी बेहतरीन होगी, कम समय में आपके फलों की जो लंबाई होगी वो बढ़ जाएगी और क्वालिटी के साथ साथ में आपको जो है उससे उत्पादन भी अधिक मिल जाएगा ताकि मार्केट में अच्छी क्वालिटी पहुंचे तो अच्छे रेट आपको देखने को अवश्य मिलेंगे। फिर उसके बाद में किसान साथियों अच्छी तरीके से फैलाएंगे और 6 से लेकर के 8 दिन के अंतराल पर हम लोग जो है पानी देते रहेंगे। तो धीरे धीरे जैसे ही लगभग में जो हम पहले से बुवाई कर देंगे तो उसमें जो फ्लावरिंग स्टेज है 55 से लेकर के लगभग में 50 और 55 दिन की अवस्था पर फूल आना प्रारंभ कर देंगे और ताकि जो है किसान साथियों समय पर फूल आएंगे तो इसलिए जो है यदि हमने पहले से बुवाई कर देंगे थोड़ी सर्दी रहेगी तो वहां पर थोड़ी हमारी जो है तुरैया की खेती की ग्रोथ हो जाती है, ग्रोथ वहीं पर रुक जाती है तो इसीलिए फूल आने में थोड़ा विलंब होता है। तो 45 से 50 से 55 दिन के आसपास में फूल आ जाएंगे। फूल आने के बाद में किसान साथियों जैसे ही फरवरी का मंथ स्टार्ट होगा तो फल छटना प्रारंभ कर देंगे। तो फल छटना प्रारंभ हो जाएंगे तो फरवरी लगभग में जनवरी के बाद में फरवरी 1st और 2nd वीक में आप लोगों को तुरैया की खेती से प्रथम तुड़ाई आपको देखने को मिल जाएगी। अब आप लोग जो है तुड़ाई उन्हीं फलों की करेंगे जिनकी लंबाई लगभग में 4 से लेकर के 6 इंच के आसपास में होनी चाहिए और वहीं पर जो किसान साथी उसकी मोटाई लगभग में 1 से लेकर के 2 इंच के आसपास में होनी चाहिए ताकि उसमें जो वजन भी हो और मार्केट में अच्छी क्वालिटी भी पहुंचे। तो आप लोग जो है तुरैया की खेती बुवाई के बाद में इस टाइम पर जो किसान भाई अगायती कर देंगे तो लगभग में वहां पर 60 से लेकर के 70 दिन लग सकते हैं फल देने में। तो आने वाले समय में जैसे ही फरवरी स्टार्ट होता है किसान साथियों 1st 2nd लास्ट वीक तक तो उस समय पर जो तुरैया के भाव होते हैं लगभग में 60 रुपए से लेकर के 80 और 100 रुपए पर केजी के हिसाब से मार्केट में देखने को मिलते हैं। इसमें मेहनत भी बहुत ज्यादा नहीं है किसान साथियों, लागत भी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जो है किसान साथियों इसमें आइडिया बहुत ज्यादा चलते हैं। दिमाग से थोड़े जो अच्छे आइडिया होने चाहिए तब जाकर के आप लोग जो है खेती से एक बम्पर कमाई बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। तो जब आप मंडप विध बना देंगे तो उसमें कम समय में आपकी जो फलों की लंबाई होगी वो ऑटोमेटिक जो है बढ़ती रहेगी, क्वालिटी अच्छी रहेगी। मिट्टी में आपके जो होंगे जो लौकिया के और तुरैया के फल वगैरह होते हैं बोला गंदे नहीं होंगे तो आपको जो है उससे बेहतरीन क्वालिटी आपको तैयार हो जाएगी। बेहतरीन क्वालिटी के साथ साथ में किसान साथियों हम लोग जो है एक अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। फिर उसके बाद में किसान साथियों 4 से लेकर के 6 दिन के अंतराल पर हम लोग जो इसी तरीके से निरंतर इसकी तुड़ाई करेंगे और जो है किसान साथियों उसके बाद में जैसे ही तुड़ाई करने के बाद में मार्केट में ले जाएंगे तो अच्छे भाव मिलेंगे। अच्छी तरीका से की गई खेती से कोई ज्यादा उसमें रोग डिजीज वगैरह नहीं लगते हैं। तब जाकर के हमको 1 एकड़ के खेत से 100 से लेकर के 120 क्विंटल के आसपास में बेहतरीन जो है उत्पादन देखने को मिल जाता है। मार्केट में 60 रुपए से लेकर के 80 और 100 रुपए पर केजी के हिसाब से इसके रेट देखने को अवश्य मिलेंगे। तो आप लोग जो है आने वाले समय में अभी जिन किसान भाइयों की आलू की खुदाई होगी लगभग में दिसंबर के आसपास में जैसे ही खुदाई हो तो उस समय पर आप लोग जो है उसके बाद में इसकी जो है बुवाई कर सकते हैं और बुवाई के बाद में आप लोग कम समय बिल्कुल कम लागत में एक अच्छी खासी बेहतरीन कमाई कर सकते हैं। लौकी की खेती करने में कोई भी समस्या कोई भी डाउट आ रहा है ना तो हमको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, मैं आपकी प्रॉब्लम को 100% सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। हमारे द्वारा बताई हुई लौकी की खेती के बारे में निम्न जानकारी आपको पसंद आई हो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दें और इसी तरीका के नए वीडियो पाने के लिए किसान मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी अवश्य दबाएं ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही जानकारी के साथ में आपको वीडियो मिल सके। लेना है बेहतर आइडिया
तो देखें किसान मीडिया आज की जो वीडियो है वो यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी किसान भाई से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान।